हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो हम लोग देहरादून जिला सीरीज़ पढ़ रहे हैं और जिसका आज आपका अंतिम पार्ट होगा। इसमें हम लोग जो भी यहाँ पर संगठन है, संस्थान है और जो भी अकेडमीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से आप मान लीजिए एक नई क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलता है, इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो भी अकेडमियाँ यहाँ पर हैं उनके बारे में। तो आपको हेडिंग डालना है अकेडमियाँ। और इसमें आपका सबसे पहला है IMA, जिसका आपने नाम सुना ही होगा, भारतीय सैन्य अकेडमी। तो भारतीय सैन्य अकेडमी, जिसको कि हम IMA भी कहते हैं, इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1932 को। सबसे पहले इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। ये की गई थी 1 अक्टूबर 1932 को। अब अगर बात करें किसके द्वारा ये की गई थी, तो आप सबको ये पता होना चाहिए, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि फिलिप चैडवुड वर्ड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है, फिलिप चैडवुड वर्ड। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका IMA का जो आदर्श वाक्य है वो है वीरता और बुद्धि। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। आदर्श वाक्य अगर आपसे पूछा जाए तो IMA का आदर्श वाक्य है वीरता और बुद्धि। और बुद्धि। इसके साथ ही साथ एक पॉइंट और आपको यहाँ पर नोट करना है, IMA के अंदर ही वॉर मेमोरियल बनाया गया है और ये कब बनाया गया था? 1999 में। तो अगर पूछा जाए कि वॉर मेमोरियल कहाँ पर है, तो IMA के अंदर है, यानी कि देहरादून में ही है। 1999 में बनाया गया था। इसके साथ ही साथ IMA के अंदर एक ऑडिटोरियम भी है और इस ऑडिटोरियम का नाम है खेतरपाल ऑडिटोरियम। खेतरपाल ऑडिटोरियम, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके जो कि आपको IMA के बारे में याद होने चाहिए और बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि कहीं से भी आपका आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ भारतीय सैन्य अकेडमी कहाँ पर है या फिर इसकी स्थापना कहाँ पर है और या फिर इसकी स्थापना कब की गई थी, सिर्फ इतना ही पूछा जाए, ठीक है। हो सकता है कि इस बार वो आपसे एग्जाम में आदर्श वाक्य इसका पूछ ले या फिर ये पूछ ले कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। साथ ही साथ आपसे पूछ ले कि IMA के अंदर कौन सा ऑडिटोरियम है वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ आपको अच्छे से नोट कर लेना और इन्हें अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद बात आती है वाडिया संस्थान की। वाडिया इंस्टीट्यूट को आप देख लेते हैं, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका हिमालयन जियोलॉजी, ठीक है। तो आपका जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है ये भी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। अब अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो DN वाडिया के द्वारा की गई थी। सबसे पहले आपको नोट करना है स्थापना किसके द्वारा की गई थी? DN वाडिया के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्थापना कब की गई थी। तो देखिए जो इसकी स्थापना की गई थी ये की गई थी 1968 में और दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 1968 और पहले कहाँ पर था? दिल्ली में ये था। इसके बाद इसको 1976 को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? देहरादून इसको शिफ्ट कर दिया गया। तो आपको यहाँ पर ये दोनों डेट याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि वाडिया इंस्टीट्यूट का जो
स्थापना की गई थी वो डी एन वाडिया के द्वारा की गई थी। 1968 में इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी और 1976 में इसको जो है कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, देहरादून में शिफ्ट कर दिया था। और वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है लपसना, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी। तो इसकी स्थापना आप लोगों को पता होनी चाहिए कि नेक्स्ट है आपका लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी। तो अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1959 को और ये कहाँ पर है, मसूरी में, मसूरी देहरादून। आप सबको ही पता होगा कि यहाँ पर जो आईएएस लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर की जाती है, वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रेनिंग की जाती है। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है, लपसना। नेक्स्ट आपका आता है पंडित पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकेडमी। पंडित पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकेडमी। तो अगर इसकी स्थापना आपसे पूछी जाती है तो वो की गई थी 24 फरवरी 2010 को, 2010। ठीक है, तो इसकी स्थापना आपको याद रखनी है, साथ ही साथ कहाँ पर है, देहरादून में है। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड भाषा संस्थान। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान की जो स्थापना है वो भी आपकी कब की गई थी, 24 फरवरी 2010 को। ठीक है, इतना देखने के बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड उर्दू अकेडमी। और उत्तराखंड उर्दू अकेडमी की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 2013 में। ठीक है, तो ये सारा नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से आपको रिवाइज भी करते रहना है। इसके बाद एक पंजाब अकेडमी भी है और उसकी स्थापना की गई थी 2014-15 में। अगर पूछा जाए पंजाब अकेडमी कहाँ पर है तो ये भी आपकी देहरादून में है और स्थापना पूछी जाए तो 2014-15। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से नोट कर लेनी है, अच्छे से इनके बारे में पढ़ लेना है और स्थापना इनकी पढ़ लेना है, साथ ही साथ देहरादून में है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है प्रमुख संगठन और संस्थान यहाँ पर कौन कौन से हैं देहरादून में। एकेडमी आपकी यहाँ पर पूरी हो गई है, अब आपको हेडिंग डालनी है प्रमुख संगठन और संस्थान। तो आपको हेडिंग डालनी है प्रमुख संगठन एवं संस्थान। संस्थान इसमें आपको सबसे पहला नोट करना है FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय वन अकेडमी। तो भारतीय वन अकेडमी आपकी कहाँ पर है, ये देहरादून में ही है और इसकी स्थापना जो की गई थी 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले आपको इसकी स्थापना नोट करना है FRI का। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, और शॉर्ट फॉर्म अगर इसकी देखें तो FRI इसको बोला जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, सबसे पहले ये नोट कर लीजिए, 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। में। ठीक है, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है ये पूरे देश का यानी कि पूरे भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है और इसकी स्थापना देहरादून में की गई थी। तो सबसे पहले जो इसका नाम रखा गया था वो था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया था और इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इसका नाम कर दिया गया था और उसके बाद दोबारा से इसका नाम चेंज किया गया और इंडियन वर्ड जो था इसके आगे से हटा दिया गया, सिर्फ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम कर दिया गया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि 1991 में इसको क्या दिया गया था, DMD का दर्जा दिया गया था।
अगर डीएमडी का दर्जा पूछा जाए तो वो कब दिया गया था? 1991 में इसको डीएमडी का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही साथ जो एफआरआई है उसका मुख्य जो भवन है उसका उद्घाटन 1929 को किया गया था और मुख्य भवन का जो मुख्य गेट है उसका नाम है ब्रैंडिस गेट। तो ये भी आपको नोट कर लेना है कि इसका जो मुख्य गेट है उसका नाम है ब्रैंडिस गेट। ब्रैंडिस गेट इसका नाम है, ठीक है। ब्रैंडिस गेट। तो ये आपका जो एफआरआई के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर नोट कर लिए हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद आपका आता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट है आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग, उसको आप नोट कर लेना। सबसे पहले अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है वो की गई थी 1767 में, ठीक है। 1767 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना उस टाइम पर की गई थी बंगाल में, ठीक है। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? बंगाल में। लेकिन जब विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको क्या किया गया? देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि देहरादून में इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1942 को देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि 1942 को देहरादून में इसको शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। ये आपको इसी तरीके से याद करना है, देहरादून में, ठीक। तो अगर स्थापना पूछी जाए तो 1767 में इसकी स्थापना की गई थी और देहरादून में शिफ्ट कब किया गया था? 1942 को इसको देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया था। तो मेनली जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ये आपका भू मानचित्र का सर्वेक्षण करता है। तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि भू मानचित्र का सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो किसका सर्वेक्षण करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो अगर पूछा जाए कि भू मानचित्र का सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है तो वो किया जाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। इसके साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला डाक टिकट कहाँ से जारी किया गया था, किसके द्वारा जारी किया गया था? तो पहला डाक टिकट जो आपका है वो भी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ही जारी किया गया था, पहला डाक टिकट। और ये कब किया गया था? 1854 में। 1854 में जो है आपका पहला डाक टिकट जारी किया गया था भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है आपका देहरादून वन संग्रहालय। तो देहरादून वन संग्रहालय जो है ये क्या है? देश का पहला है। इसकी स्थापना की गई थी 1914 में, ठीक। देश का पहला वन संग्रहालय है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। नेक्स्ट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1960 में और ये भी आपका देहरादून में है। नेक्स्ट है आपका भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। ठीक है, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग भी कहा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई थी 21 अप्रैल 1966 को की गई थी, ठीक है। ये भी कहाँ पर है? देहरादून में है। नेक्स्ट है आपका ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 1956। नेक्स्ट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, इंडियन ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी।
और इसकी स्थापना की गई थी 1978 में। नेक्स्ट है आपका IRDE, यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान। यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान। इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। ये भी कहाँ पर है? देहरादून में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान। और इसकी स्थापना की गई थी 1979 में। ठीक है, तो ये जो आपका राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान है, इसको NIVH भी कहा जाता है। ठीक है, NIVH भी इसको कहा जाता है। और ये जब आया था, जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसके बाद वहाँ पर काफ़ी लोग क्या थे? अंधे हो गए थे, इसलिए उनके लिए एक एज अ छात्रावास की तरह खोला गया था, लेकिन आगे चलकर इसको एज अ संस्थान कर दिया गया था। और वो कब किया गया था? 1978 में। ठीक, नेक्स्ट है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान। इसकी स्थापना की गई थी 1861 को, और ये भी कहाँ पर है? देहरादून में। नेक्स्ट है आपकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी। इसकी स्थापना की गई थी 1987 को। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। तो ये जो चीज़ें हैं आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद कर लेनी है। एक तो इसकी डेट याद कर लेनी है, साथ ही साथ देहरादून में ये है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक बार इसको देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी, और ये कहाँ पर है? देहरादून में है। नेक्स्ट है आपका भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। इसकी स्थापना की गई थी 21 अप्रैल 1966 को, और ये भी देहरादून में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये भी याद कर लेना आपको बहुत अच्छे से। 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना देहरादून में की गई थी। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, 1978 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये नॉर्मली क्या करता है? ड्रिलिंग और जो गैस होता है उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसका किस तरीके से उसको निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। और उसके बाद राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान 1979, ये भी आपका देहरादून में है, और इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान। यहाँ पर टोटली आपका पुरातत्व से संबंधित जो भी काम होते हैं वो सारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान करता है। 1861 में इसकी स्थापना की गई थी देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1987 में, ये भी कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है, इसके बाद अब देख लेते हैं, चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। ठीक है, तो इसका जो पंजीकरण किया गया था वो किया गया था 2002 में, और 2005 में इसमें क्या हुआ था? काम शुरू हुआ था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का पंजीकरण कब कराया गया था? 2002 में हुआ था, और इसमें काम शुरू जो है वो 2005 से हुआ था। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना भी कब की गई थी? 2005 में। ठीक है, 2005 में मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड अंतरिक्ष एवं
अंतरिक्ष एवं विज्ञान केंद्र। तो इसकी भी जो स्थापना है ये कब की गई थी? 2005 में। ठीक है, तो साथ ही साथ आपको ये भी याद रखने हैं। इसके साथ ही साथ एक पॉइंट और आपको नोट कर लेना है कि जो मानसिक रोग संस्थान है वो भी देहरादून में है और सेलाकुई में है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर लेना, मानसिक रोग संस्थान, ये भी आपका कहाँ पर है? सेलाकुई, देहरादून में। इसके साथ ही साथ आप सबको ही पता होगा कि एम्स भी आपका कहाँ पर है? ये आपका ऋषिकेश में है। और एम्स की फुल फॉर्म है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। और अगर इसकी स्थापना पूछी जाती है तो इसकी स्थापना की गई थी 14 फरवरी 2014। एम्स की अगर स्थापना पूछी जाती है तो ये की गई थी 14 फरवरी 2014। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और भी इनकेस कुछ रह गया हो तो वो आप लोग खुद से देख लेना। और आज का मैं आपका देहरादून जिला सीरीज यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। इनकेस इसमें आपको कुछ रह जाता है या कोई पॉइंट्स रह जाते हैं, मैं भी अगर बुक्स में कुछ नया देखती हूँ तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगी और आपको बता दूंगी कि देहरादून जिला सीरीज़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ रह गए थे वो आपके यहाँ पर है। साथ ही साथ यहाँ पर खलिंगा स्मारक और खलिंगा गढ़ी भी आपके देहरादून में ही है। और जो खलिंगा गढ़ी है ये किसके लिए बनाई गई थी? बलभद्र शाह और उसके जो सैनिक थे उनकी स्मृतियों में ये बनाई गई थी। ये पॉइंट रह गया था, इसको नोट कर लेना। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक खलिंगा, ठीक है, एक तो है खलिंगा स्मारक, और एक है खलिंगा गढ़ी। ये भी आपका कहाँ पर है? देहरादून में है। और इसकी ये किस लिए बना था? ये जो जनरल जेलेंस्की था उसके और उसके जो सैनिक थे उनकी स्मृति में बनाया है। और जो खलिंगा गढ़ी है ये बलभद्र शाह और उसके जो भी सैनिक थे उनकी स्मृति में बनाया है। और कहाँ पर बनाया है? नाला पानी में, देहरादून में। ठीक है, नाला पानी, देहरादून में। तो ये कुछ पॉइंट्स रह गए थे। इनके आगे भी मुझे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो रह जाएं तो मैं आप लोगों को अपडेट करा दूंगी। ठीक है, साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलें और अपडेट करते चलें इन सारी की सारी चीज़ों को। तो इसके साथ ही आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।